फरमाता है कि जो दर्जे मैंने मोहम्मद अरबी को दिए वो किसी को दिए ही नहीं। हमारा नबी तो शम्सुद्दुहा है, बदरुद्दुजा है, नूरुल हुदा है। मेरे नबी का फरमान हर दर्द की दवा है और मेरे नबी का नाम हर मर्ज की शिफा है। आइए एक बात और सुनिए कि जब मैं मदीना शरीफ में पढ़ता था तो एक अरबी जवान ने कहा कि मौलाना साहब क्या आपने काबा शरीफ देखा है? मैंने कहा हाँ, काबा शरीफ अल्लाह का घर है, वहाँ लोग दूर दराज से हज के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो क्या हजरत बिलाल को बुलाया कि बिलाल करीब आओ और काबे की छत पर चढ़कर अजान कहो? आज डाइजेस्ट पढ़ने वाले नौजवान कहते हैं कि वो देखो अमेरिका वालों ने स्काई फिजा में उड़ा दिया, चीन ने एटम बम बनाया, जापान ने खिलौना हवा में उड़ाया। हम कहते हैं ऐसे कारनामे दिखाना कमाल नहीं है बल्कि इंसान को रब तक मिलाना कमाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर मकाम इंसानियत को बुलंद कर दिया। आओ बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ। हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े और मुस्कुरा के अर्ज की कि आका बद्र में अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ, हद्र में अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ, सफर में अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ, रास्ते में अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह, आज आपने मुझको इस वक्त काबे की छत पर चढ़ा दिया है तो मैं किधर रुक करके अजान दूं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि ऐ बिलाल क्या कहते हो? अर्ज की आका मैंने जहां भी अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ, रास्ते में अजान दी तो रुख किया था काबे की तरफ, हद्र में अजान दी थी तो रुख किया था काबे की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आए बिलाल मैंने तुमको काबे की छत पर चढ़ा दिया है तो मतलब ये है मैंने तुमको काबे की छत पर चढ़ा दिया है तो तुम अपने नबी पाक की तरफ रुख करके अजान दो। अगर काबे की बुलंदी तक पहुंच जाओ तो मेरे नबी से रुख ना फेरो। और आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी तो हमारी तरह है, माज़अल्लाह। लिहाजा नबी खाता है तो हम भी खाते हैं, नबी सोता है तो हम भी सोते हैं, नबी बैठता है तो हम भी बैठते हैं, नबी चलता है तो हम भी चलते हैं, नबी उठता है तो हम भी उठते हैं। अगर नबी के दो हाथ हैं तो हमारे भी दो हाथ हैं, अगर नबी के दो पैर हैं तो हमारे भी दो पैर हैं, अगर नबी की दो आंखें हैं तो हमारे भी दो आंखें हैं, अगर नबी की उंगलियां हैं तो हमारी भी उंगलियां हैं। लिहाजा नबी तो हमारी तरह है, माज़अल्लाह। और नादानो अगर नबी की उंगलियों को देखते हो तो उन उंगलियों से पानी के चश्मे निकलते हुए भी तो देखो। अगर नबी के जिस्म अतहर को देखते हो तो जिस्म अतहर से निकला हुआ पसीना जो मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार था वो भी तो देखो। अगर नबी को मक्के में चलते फिरते हुए देखते हो तो सिदरा की बुलंदी पर जाते हुए भी देखो। अगर इन्नका ला तहदी मन अहबब्त को पढ़ते हो तो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ भी पढ़ो। अगर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की रट लगाते हो तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, बहुत बात यही खत्म नहीं हुई। अल्लाह क्या बात है। आज कुछ नबी के दुश्मन हैं, जो मेरे रसूल का दुश्मन है, जो मेरे नबी का दुश्मन है। बोलो जो रसूल का दुश्मन होगा वो हमारा क्या होगा? हमारा भी दुश्मन है। जो नबी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। कुछ नबी के दुश्मन हैं जो कहते हैं कि ये सुन्नी बरेलवी मिलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हैं और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खत्म होने के बाद सभी सलातो व सलाम भी पढ़ते हैं। तो क्या नबी इनके सलातो व सलाम की आवाज को सुनते हैं? तो सुनो दोस्तों,
देवबंदी वहाबी सादा अल्लाह मुसलमानों के दिल से इश्क रसूल और ताज़ीम रसूल का चिराग गुल कर देते हैं। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा तो ये है कि हमारे नबी को अल्लाह की दी हुई इतनी ताकत है कि वो मदीने में रहकर भी हमारे सलातो व सलाम की आवाज़ को सुनते हैं। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द सैयदना शेख इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज लोग मिलादे मुस्तफा मिलादुन नबी को मिलादुन नबी के जिक्र को बिदअत कहते हैं। आप मुझे बताएं कि मिलाद है क्या? मिलाद क्या होता है? कोई आप में से जानता है कि मिलाद क्या होता है? मिलाद का मतलब होता है विलादत के। विलादत यानी कि पैदाइश। आप मुझे एक बात ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके घर में एक बच्चे की विलादत हो तो आप खुशी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे ना। कोई इंसान दुनिया में ऐसा भी है जो किसी के घर में बच्चे की पैदाइश हो और वो खुशी ना मनाए? हर आदमी अपने बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाता है। अगर हम्माल के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कम से कम इतनी खुशी होती है कि माँ बाप खुशी मनाते हैं, दादी दादा खुशी मनाते हैं। वो बच्चा अगर और पोजीशन वाला है तो अजीज रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। वो बच्चा अगर और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वालों भी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। वो बच्चा अगर किसी मुल्क के सदर के यहाँ पैदाइश हुआ तो जाहिर सी बात है कि पूरा मुल्क खुशियों में शामिल हो जाएगा। लेकिन जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए तो हम क्यों ना खुशी मनाएं? मेरे नबी का बचपन सुनाना बिदअत नहीं है, क्योंकि एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज़ जुमा का खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि अचानक बाबूसलाम की तरफ से हजरत हलीमा सादिया तशरीफ ले आती हैं तो नबी मिंबर से नीचे उतरकर उनकी ताज़ीम करने लगते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि या रसूलल्लाह, ये कौन सी खुशकिस्मत औरत है जिसकी ताज़ीम नबियों का इमाम कर रहा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम्हें मालूम नहीं है, ये तुम्हारे नबी की माँ है, ये तुम्हारी नबी के माँ हजरत हलीमा है जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। तो ताज़ीमन खड़ा हो गया। तो लोगों सुनो, नबी ने यूं इशारा किया, जिसका दूध नबी ने पिया तो ताज़ीमन खड़े हो गए। तो तुम भी इस बात का ख्याल करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप से अच्छा सुलूक करो। जब नमाज जुमा का इज्तिमा खत्म हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो आपकी वालिदा से मिलाद सुन ले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अपनी मुज़म्मिल वाली चादर बिछाई और कहा, मेरी अम्मा हलीमा इस पर बैठकर मेरा बचपन सुना। आज मिलादुन नबी के जिक्र को बिदअत कहने वालों, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद से डरो, अल्लाह के गिरफ्त से खौफ खाओ। अगर नबी का बचपन सुनाना बिदअत होता तो नबी मना ना फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम मिलादुन नबी के जिक्र को बिदअत कहते हैं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है